दोस्तों दुनिया में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिनके बारे में हम जानने के लिए हमेशा से ही बेताब रहते हैं। पर क्या आपको पता है कि भारत में भी कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिन्हें जान के आप जरूर दंग रह जाओगे। दोस्तों वीडियो चालू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्रिप्शन बटन है प्लीज उस पर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं हूँ आपका दोस्त अभिजीत और आप देख रहे हैं द डार्क साइड। दोस्तों बढ़ते हैं इंडिया के सबसे पहले इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ। तो पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट है फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस जो है दोस्तों दाल लेक श्रीनगर में इसका जो है सेटअप है और इसे इनॉग्रेट किया गया था 2011 अगस्त में। दोस्तों ये इंडिया का ही नहीं तो बल्कि पूरी दुनिया का ये सबसे पहला फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है जो कि इंडिया में है, श्रीनगर में। तो अगले इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ हम लोग बढ़े तो वो है कुंभ मेला। दोस्तों कुंभ मेला के बारे में आप सभी ने ज़रूर ही सुना होगा कि यहाँ पे अगर किसी का हाथ छूट जाता है तो आदमी ज़रूर खो जाता है। पर क्या आपको पता है कि दुनिया में जितने भी मेले हैं इन सब मेलों में से ये सबसे बड़ा मेला है, क्योंकि इसमें 75 मिलियन लोग आते हैं और यहाँ पे वो मेला देखने के लिए आते हैं। और लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि कहा जाता है कि सैटेलाइट से जो फोटो ली जाती है, इमेजेस ली जाती है, उसमें भी आपको ये मेला ठीक से दिखाई दे सकता है। इतने सारे लोग इस मेले में आते हैं। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है भारत के बारे में। दोस्तों अगले फैक्ट की बात करें तो वो है बांद्रा वर्ली सीलिंग जो कि मुंबई में है। कहा जाता है कि बांद्रा वर्ली सीलिंग के कंप्लीशन के लिए कम से कम 2 करोड़ 60 लाख घंटे मैन आवर्स उतने घंटे लगे हैं इस बांद्रा वर्ली सीलिंग को बनाने के लिए। और दूसरी अजब की बात है कि इसमें जो स्टील वायर यूज़ किए गए हैं वो इतने हैं कि अर्थ का सरकमफेरेंस मतलब अर्थ को एक पूरा राउंड लगा ले उतने स्टील वायर्स इसमें यूज़ की गई है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में कि ये ब्रिज कम से कम 50,000 अफ्रीकन हत्तियों का वजन ले सकता है। तो ये बहुत ही बढ़िया नमूना है इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट का जो हमें इंडिया में देखने मिलता है। दोस्तों अगले फैक्ट की बात करें तो वो है हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों ये जो क्रिकेट ग्राउंड है वो है चहल में जो कि है हिमाचल प्रदेश। और ये क्रिकेट ग्राउंड 2444 मीटर्स अबव है सी लेवल से। मतलब आप सोचो कि इतने हाइट पे ये क्रिकेट ग्राउंड जो है सेटअप किया गया है। और ये जो क्रिकेट ग्राउंड है ये पार्ट है चहल मिलिट्री स्कूल का जिसे बनाया गया था 1893 में और अभी भी इसे हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन द वर्ल्ड का दर्जा दिया जाता है। तो दोस्तों अगले इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ बढ़े तो वो है शैम्पू। तो क्या आपको पता है कि शैम्पू का इन्वेंशन इंडिया में हुआ था? जी हाँ, इसे संस्कृत में कहा जाता था चंपू जिसका अर्थ था मसाज। और उस चंपू के लिए बहुत सारे हर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता था जिसे शैम्पू के तौर पे बालों पे लगाया जाता था। और ये जो कॉन्सेप्ट था इसी का आगे इवोल्यूशन हुआ और शैम्पू के नाम पे पूरी दुनिया में ये मशहूर हुआ। पर ये एक इंडिया का आविष्कार है दोस्तों अगले इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो वो है कबड्डी टीम। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि कबड्डी टीम ने आज तक के सारे वर्ल्ड कप जीते हैं? जी हाँ दोस्तों, मेंस कबड्डी के जितने भी वर्ल्ड कप इस दुनिया में ऑर्गेनाइज किए गए थे सारे अपने इंडिया टीम ने जीत लिए हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वुमेन्स टीम ने भी सारे वर्ल्ड कप्स टिल डेट जीत लिए हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इंडिया के बारे में जो बहुत ही कम लोगों को पता है। अगले इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ बढ़े तो वो है इंडिया का पहला रॉकेट। तो दोस्तों इंडिया का पहला रॉकेट जो बना था वो इतना लाइट और इतना स्मॉल था कि उसे एक साइकिल से तुम्बा लॉन्चिंग स्टेशन तक पहुंचाया गया था जो कि है तिरुवनंतपुरम केरला में। तो इंडिया का पहला रॉकेट इतना लाइट था कि लिटरली उसे साइकिल से लेके गए थे। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो बहुत कम लोगों को पता है। दोस्तों अगले इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ बढ़े तो वो है ह्यूमन कैलकुलेटर। शकुंतला देवी जी जो थी वो पूरा कैलकुलेशन अपने माइंड से करती थी। उनका माइंड कैलकुलेटर के बराबर था। एक बार उन्हें 13 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया था और उन्होंने उसका जवाब 28 सेकंड में दिया था। दोस्तों शकुंतला देवी जी को भी दुनिया का सबसे फास्ट ह्यूमन कैलकुलेटर कहा जाता है। दोस्तों अगले इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ बढ़े तो वो है साइंस डे इन स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों साइंस डे इन स्विट्जरलैंड जो है वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के लिए
क्योंकि उन्होंने 2006 में स्विट्ज़रलैंड को विज़िट दिया था मई 26 को, और तभी से मई 26 उनके यहाँ पे साइंस डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों ये भी एक गौर करने की बात है, एक फॉरेन कंट्री इंडिया के एक साइंटिस्ट एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से वहाँ पे साइंस डे सेलिब्रेट करती है। दोस्तों ये थी इंडिया की अमेजिंग फैक्ट जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे जो लाल कलर का सब्सक्रिप्शन बटन है प्लीज़ उस पर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।